नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारी कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीबाड़ी में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी तो किसी महिला के हंसने की भी। गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता, लेकिन 22 वर्षीय युवक अर्जुन, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा और तर्कशील था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सबूत लेकर आऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वाले डर गए और मना करने लगे, पर अर्जुन ने ठान लिया था। रात के 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और खिड़कियां झूल रही थीं। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और हवेली के कमरे से घूमने लगा। अचानक एक कमरे से धीमी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कमरा खुला हुआ था और अंदर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत चुप रही। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, पर जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन डर के मारे भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक पुरानी डायरी एक मेज पर मिली। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम रेखा था। मेरे पति ने हवेली की संपत्ति के लिए मुझे जहर दे दिया। मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिला। जो भी आएगा उसे मेरी सच्चाई बतानी होगी। अर्जुन ने उसी रात पूरी डायरी पढ़ी और कैमरे में रिकॉर्ड की गई चीजें लेकर सुबह होते ही गांव के प्रधान को दिखाई। गांव में तहलका मच गया। पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई और वहां से एक औरत की हड्डियां और जहर की शीशी मिली। सबूतों के आधार पर पुलिस ने रेखा के पति को ढूंढ निकाला, जो अब बूढ़ा हो चुका था और शहर में छुपा बैठा था। कोर्ट में अर्जुन की जानकारी और सबूतों के आधार पर उसे सजा मिली। रेखा की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला। उसके बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई।